अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गणित में 25 में से 25 नंबर आए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों देखना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अक्सर दोस्तों बच्चे इन प्रश्नों में गलती कर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको हम देखेंगे। तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की अगर आप गणित की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की पावर 5 गुणे 16 की पावर -2 भाग का चिन्ह है। 2 की पावर -3 को आपको सरल करना है। गलती कहाँ करते हैं इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का मतलब 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। गलती दोस्तों आपसे कहाँ होती है, इनमें देखिए जिसमें आपको टाइम दिया गया है 2 वर्ष 6 माह, गलती आप यहीं पर करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों ये भाग का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह, यहाँ पर आपसे गलती होती है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं और आपको बता दें 90% दोस्तों बच्चे, 90 से लेकर 99% बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को अक्सर गलत करके आते हैं। काफी बच्चे सही भी करते हैं, हो सकता है कि दोस्तों आप उन 1% या 10% में आते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। क्वेश्चन है 2 की पावर 5 गुणे 16 की घाते -2, फिर दोस्तों आपका भाग का चिन्ह है 2 की पावर-3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक चीज इसमें आपको देखना है। यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर दिया गया है, यहाँ पर भी 2 की पावर है, लेकिन यहाँ पर 16 दिया गया है। 16 का दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, आपको बताइए। 16 का फैक्टर होता है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो मतलब दोस्तों आप 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको ऐसा हम लिखते हैं, पहले 2 की पावर 5, फिर दोस्तों गुणा का चिन्ह, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और दोस्तों पूरी घाते जो यहाँ पे लिखा था -2, इसको वैसे ही लिख देंगे। फिर भाग का चिन्ह है 2 की पावर-3। आप अगला स्टेप क्या होगा, 2 की पावर 5, फिर दोस्तों गुणा का चिन्ह, ये जो 4 और बाहर 2 दिया गया ना, इसका गुणा हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 होता है, 2 की पावर- का 8 हो जाएगा। फिर भाग का चिन्ह है 2 की पावर-3। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या करें, गुणा गुणा भाग। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर-8। ये दोस्तों भाग का चिन्ह है, तो मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर-3। ये लिखा था, इसको हम बटे में लिख लिए। तो इसमें देखिए कि और हम कर सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर-8। अब देखिए दोस्तों ये जो 2 ऊपर आएगा ना, तो इसकी जो घात है -3, ये +3 हो जाएगा। 2 की पावर+3 हो जाएगा, गुणे में ऊपर आया है, ठीक है ना। अब देखिए 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 8 है, और 2 की पावर+3, ये -8 था। अब दोस्तों सभी की घातें मतलब अलग अलग हैं, और यहाँ नीचे 2 2 दिख रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 -8 +3। जोड़ लीजिए दोस्तों, 5 और 3 8 होता है, और -8 है, तो मतलब 2 की पावर 8 -8 हो गया। तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा दोस्तों बराबर 2 की पावर 0। और किसी की भी घात अगर 0 लिखी है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपसे काफी गलतियां होती हैं। अक्सर बच्चे दोस्तों जल्दबाजी में गलती करके आते हैं, कुछ बच्चों से इन प्रश्नों का सोल्यूशन तक नहीं होता। तो देखिए अगर आपके पास एक प्रैक्टिस है, समझदारी होगी, तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए आपके मन में कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि यार ये वाला स्टेप यहाँ पर कैसे हो गया, ठीक है ना, ये 2 की पावर+3 कैसे हुआ। देखिए आपको बता दें, अगर दोस्तों 2 की घात 3 ऐसे लिखा नॉर्मली, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर-3। लेकिन ऐसे दोस्तों आप लिखेंगे तो सही माना जाएगा, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान रखिएगा। देखिए आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों आपने ऐसा लिखा देखा होगा 10 बटे दोस्तों अगर लिखा है 16, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 10 लिखा है, 16 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 की घाते 2। ये दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 4 की पावर-2। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर ऐसे था ना, 4 की घात+2 यहाँ पर था, जब ये ऊपर आ गया तो माइनस में हो गया। लेकिन दोस्तों जब ये नीचे जाएगा तो फिर से यही हो जाएगा 10 गुणे, ठीक है, 4 की घात-2। तो अगर इसको बटे में कर देंगे तो 4 की घात+2 हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसको जरा ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जहां पर आप गलतियां करते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर है 1 आएगा। अगर आपका आंसर पहले से एक आ रहा था तो ठीक ठाक आपकी मैथ हम कहेंगे, ठीक है। और बहुत बच्चों का आंसर मतलब देखते ही आ गया होगा, और उनकी मैथ तो और अच्छी है। तो ऐसे क्वेश्चन पर दोस्तों आप अक्सर गलतियां करते हैं। सभी बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे करते भी है। पेपर में जानते हैं ना आप लोग कि भाई
माइंड काम नहीं करता, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इसको जरा देखते हैं हम। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि लास्ट में ब्याज तथा मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। देखिए पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हम देखते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो सिंपल तो होता है दोस्तों, हमारा मूलधन। ठीक है, बहुत आसान सा फार्मूला है, गुणे दर गुणे समय, और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 100। ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि जो हमारा मूलधन है वो कितना है, मूलधन ऐसे लिख लेंगे, मूलधन बराबर 2500 रुपए हमारा है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो हमें समय दिया गया है, और देखिए दर दिया गया 6%, पहले दर भी लिख लेते हैं हम लोग, दर हो गया हमारा 6%। और दोस्तों हमारा जो समय, देखिए इस क्वेश्चन में आप गलती कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ समय को लेकर गलती करेंगे। समय दिया गया दोस्तों 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह। ठीक है, अगर दोस्तों समय आपका दिया होता सिर्फ 2 साल तो ठीक था, कोई दिक्कत ना होती, इसको आप फार्मूला में रख के आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया गया 2 साल 6 महीना, तो मतलब इसको साल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या समझेंगे कि क्या रखा जाए। देखिए 2 साल में होता है आपका 24 महीना प्लस आपका 6 महीना ये अलग से, तो मतलब टोटल हो गया 30 महीना। अब इसको साल में दोस्तों बदलना है, तो 30 माह है ये, तो एक साल में दोस्तों 12 महीने होता है, तो इसको साल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 30 में 12 से भाग कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, फिर 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो दोस्तों आ जाएगा ये हमारा 2.5 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 6 महीने का मतलब हुआ दोस्तों हमारा 2.5 वर्ष। बस दोस्तों गलती आप यही करते हैं, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं जल्दी जल्दी में जो समय को लिख लेते हैं, 2.6 वर्ष लिख देते हैं, यही से दोस्तों आपकी गलतियां शुरू होती हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डीएलएड 2018 में पूछा गया था, तो मतलब इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलती की थी, वो गलती यही थी। लेकिन दोस्तों जो हमारा एक्चुअल का टाइम निकलेगा 2 वर्ष 5 महीना, लेकिन मतलब है तो दोस्तों आपको 2 वर्ष 6 महीना है, लेकिन इसको अगर हम साल में लिखेंगे तो 2 वर्ष 2.5 वर्ष ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका दोस्त यहाँ पर गलत माना जाएगा, 2.6 वर्ष। ठीक है, सही होगा आपका 2.5 वर्ष। चलिए फार्मूला हम रख के इसको निकाल देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था दोस्तों, पहला मूलधन हम लिखेंगे, मूलधन हमारा 2500 रुपए, 2500 मूलधन गुणे दर, दर दोस्तों हमने देखा यहाँ पर कितना 6%, 6 गुणे समय दोस्तों हमारा है 2.5, बटे में नीचे है 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया। अब दोस्तों गुणा करिए, 25 गुणे 6 कितना होता है 150 हो गया, गुणे में दोस्तों आ जाएगा 2.5। अब इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आएगा, गुणा करिए दोस्तों, 25 जीरो 0, 25 पंजे 125, हासिल आया 12, 25 से कम 25 और 12 होता है 37, 37, एक अंक पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो दोस्तों ये इतना रुपए हो गया 375 रुपए, ये दोस्तों हमारा आया साधारण ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, हमें दोस्तों बताना था प्रश्न में, एक तो बताना था कि ब्याज कितना आएगा, ब्याज हमने निकाल दिया, और मिश्र धन हमसे पूछा गया था। तो ब्याज दोस्तों हमारा 375 रुपये आ गया, इतना आंसर हो गया। लेकिन जब बात मिश्र धन की होगी तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा। मिश्र धन बराबर दोस्तों होता है हमारा मूलधन प्लस का दोस्तों होता है हमारा ब्याज। ठीक है, तो हमारा दोस्तों मूलधन कितना था 2500 रुपये, ब्याज दोस्तों हमारा आया 375 रुपये, जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा लास्ट में 5 7 और 5 3 होता है दोस्तों 8, और ये 2875 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, आप गलतियां करके आते हैं पेपर में, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आगे चलकर आप ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन में भी दोस्तों आपसे गलती होती है, दूसरे क्वेश्चन में भी अक्सर आप गलती करके आते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। गलती दोस्तों हमने आपको बता दी, गलती कहाँ से होती है, जो आपका दूसरे क्वेश्चन में गलती यहाँ से होती है, जो समय दिया गया 2 वर्ष 6 महीने ना, तो बच्चे जब इसको वर्ष में लिखते हैं तो मतलब 2.6 जल्दी में लिख देते हैं। ये दोस्तों एक छोटी सी गलती आपका 2 नंबर का नुकसान कराती है। यूपी टेट सुपर टेट तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन में था, गलती यहाँ पर ये होती है, गुणा भाग का जो चिन्ह होता है जबरदस्ती दोस्तों आप उल्टा सीधा जोड़ना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में क्या होता है ना, विकल्प आप देखते हैं 4 विकल्प रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दोस्तों गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। गलती क्या होती है दोस्तों आपको बताते, सीधे सीधे तौर पर गलती यहाँ पर होती है
कि ये आपको दोस्तों 2 की पावर 5 दिख रहा है, पर 2 की पावर -3 है, लेकिन जो ये भाग का चिन्ह इसको आप इग्नोर कर देते हैं, इसको गुणा समझ लेते हैं और इसको दोस्तों सीधा जोड़ घटाना करना शुरू करते हैं। इसमें गलती यहाँ से होती है। तो हमने दोस्तों आपको बता दिया कि आपसे गलतियां कहाँ से होती हैं, कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में। गणित का बेसिक सा क्वेश्चन 2 पूछा गया, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताएगा कि आपसे गलतियां कहाँ होती हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की सारी मैथ की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसको एक बार देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।